हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ई जानकारी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप ई रिक्शा के लिए कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाइएगा। यानी कि आपका जो होता है हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग यहाँ पे क्लास ऑफ व्हीकल यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो आप कौन सा यहाँ पे क्लास ऑफ व्हीकल ऐड कीजिएगा ताकि आप यहाँ पे आप अपना ई रिक्शा चला सकिए। तो यहाँ पे हम यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताते हैं कि आप ई रिक्शा के लिए कौन सा लाइसेंस आप बनवाइएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि आपको इसमें एज कितना चाहिए आपका। जैसे होता है कि एलएमबी लाइसेंस में आप यहाँ पे मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए, और आपको अगर टू व्हीलर मोटरसाइकिल का यानी कि विदाउट गियर वाला आपको अप्लाई करना है तो उसमें आपका 16 साल एज होना चाहिए। हालांकि ये आपका नॉन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और आपका जो ई रिक्शा होता है आपका ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में आता है। जैसे कि ई रिक्शा आपका ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में रखा गया है, और एलएमबी वगैरह हो गया। और ये आपका जो होता है जैसे नॉर्मल में आपका टू व्हीलर, फोर व्हीलर या क्रेन वगैरह, लोडर, एक्सवेटर, ये सब होता है जो आपका लाइट मोटर व्हीकल में रखा गया है, यानी कि आपका ये नॉन ट्रांसपोर्ट में आता है। और ये जो आपका ई रिक्शा है ये आपका ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में आ जाता है। तो इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आपके पास अगर पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं है तो भी यहाँ पे आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। यानी कि आप अगर ई रिक्शा का आप बनवाते हैं तो आपका मिनिमम से मिनिमम एज यहाँ पे आपका 20 साल होना चाहिए, तभी यहाँ पे जाके आप अपना ई रिक्शा के लिए अप्लाई कर पाइएगा। जैसा कि आपके पास अगर एलएमबी लाइसेंस पहले से है और आपका 1 साल पुराना एलएमबी लाइसेंस है तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करिएगा। उसमें भी आपका 2 कंडीशन होता है, यानी कि जैसा कि आपका लाइसेंस पहले से है और आपका लाइसेंस पे एलएमबी होना चाहिए, और एलएमबी लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए, और आपका एज भी उसमें आपका 20 साल होना चाहिए। जो भी आपका एज हो रहा है 20 साल होना चाहिए, तब भी जाके आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करिएगा। जिसमें कि आपका होता है हेवी, तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और ये आपका जो ई रिक्शा है ये भी आपका ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में ही रखा गया है, लेकिन इसके लिए कोई भी पहले से लाइसेंस ना हो तो भी यहाँ पे आप बनवा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपका जो है एज आपका 20 साल होना चाहिए, तब भी आप यहाँ पे आप अप्लाई कर पाइएगा। और इसमें हम बता दें कि अगर आप ई रिक्शा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप केवल और केवल यहाँ पे ई रिक्शा ही चला पाइएगा, जिसपे वहाँ पे लिखा होता है केवल स्पेशल आपका ई रिक्शा के लिए ही बनता है। और वही यहाँ पे आप अगर एलएमबी यानी लाइट मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी व्हीकल है 7500 किलोग्राम से कम हो वो यहाँ पे आप चला सकते हैं। जैसा कि प्राइवेट व्हीकल होता है, पिकअप वगैरह में आपका जो हो 7500 से कम हो जिसका वेट, तो आप यहाँ पे आप चला सकते हैं। तो इसमें हम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप देख पाइएगा कि ई रिक्शा के लिए आपको सबसे पहले यही क्लास ऑफ व्हीकल यहाँ पे ऐड करना होगा। और अगर आप ई रिक्शा कार्ड यहाँ पे करते हैं तो उसका भी एक क्लास यानी कि आपका भी उसमें भी एक अलग कैटेगरी होता है। जैसे कि ई रिक्शा पैसेंजर का अलग हो गया, और ई रिक्शा कार्ड जो होता है वो अलग हो गया। पैसेंजर के लिए अलग, और जिसमें होता है कि माल वगैरह ढोया जाता है तो उसका आकार अलग होता है, तो उसके लिए यहाँ पे लाइसेंस अलग होगा। तो दोनों बात का इसमें ध्यान रखिएगा कि आप कौन से गाड़ी चलाना चाहते हैं और कौन सा यहाँ पे आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि आप ई रिक्शा पैसेंजर के लिए क्लास ऑफ व्हीकल यही ऐड कीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो ऐसे करके आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, वो भी ई रिक्शा के लिए।